अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट लाइन विद सनाउल्लाह खान इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से एक दफ़ा फिर आज एक और अहम गिरफ़्तारी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इहाते अदालत से। जो सीनियर और मारूफ वकील है, समाजी कारकुन भी है और समाजी जितने भी कारकुनान हैं उनकी गिरफ़्तारी पे इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज होती है। ईमान मज़ारी के शोहर को हादी अली चट्टा को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी की हुई है, इसके पीछे वजूहात क्या है और जो असल रीज़न है, जो एफ़आईआर है, एफ़आईआर का मतन क्या है, जो असल वजूहात है उसके ऊपर बात करेंगे। गिरफ़्तारी किस वक्त हुई और किन वजूहात की वजह से हुई है। शुरू यहाँ से करेंगे कि जो गिरफ़्तारी है ये मामला जो है ये मुतनाज़िया ट्वीट्स का मामला है। इन्होंने माजी में ट्वीट्स किए हैं और ये ट्वीट्स जो है जो इस वक्त कलदम BLA है बलूचिस्तान से जो तंजीम है उनके हक़ में हैं। और या जो है ईमान मज़ारी ने या हादी अली चट्टा ने जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है या बाकी इस तरह की तंजीमों के हक़ में ट्वीट्स किए थे और उन ट्वीट्स की वजह से जो हादी अली चट्टा है और ईमान मज़ारी है उनके ख़िलाफ़ NCCA नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में जो एक पीका के तहत मुकदमात दर्ज हुए थे और उसमें जो ये मामला था ये हाई कोर्ट भी पहुंचा था और हाई कोर्ट से ये मामला फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में ये 30 सितंबर को ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के ऊपर जो फर्जी जुर्म थी वो आयद हो चुकी थी और उनकी गैर मौजूदगी में ये फर्जी जुर्म जो है आयद हो चुकी थी। और फिर उसके बाद ये मामला लटकता रहा और इसमें ये जो है ये काबिल ज़िक्र है ये बात कि अदालत में कई दफ़ा बुलाने के बावजूद जो है हादी अली चट्टा साहब जो है वो पेश नहीं हुए थे। आज सुबह 11 बजे दोबारा पेशी थी और वो पेश नहीं हुए। अदालत ने 2 बजे का वक्त दिया और 2 चट्टा साहब जो है वो अदालत पहुंचे थे, लेकिन वो पहुंचने में ताख़ीर कर चुके थे। अदालत ने उस पहुंचने से पहले उनकी जो नाकाबिल ज़मानत है उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। जब वो अदालत पहुंचे उस वक्त उन्होंने जज साहब को चैम्बर से बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जज साहब ने कहा कि कल सुबह मुलाकात होगी और वो अदालत में मौजूद थे। लेकिन उस वक्त अदालत के बाहर जो NCCA के एहलकार थे वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि किस टाइम जो हादी अली चट्टा साहब है वो बाहर निकलेंगे और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। जो तवक्को की जा रही थी वही हुआ और हादी अली चट्टा साहब जैसे ही अदालत से निकले तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये मामला जो है अगर हम माजी में जाके देखें तो ये ईमान मज़ारी के शौहर है हादी अली चट्टा साहब और ईमान मज़ारी भी इसी केस में मुतनाज़िया ट्वीट्स केस में वो भी इसमें है। पीका एक्ट 9, 10 और 11 और 24 के दफ़ात है उसमें। 2016 पीका एक्ट है और इसमें जो है दोनों मुल्ज़िमान पर ये इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए लिसानी बुनियादों पर तक़सीम को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। FIR का जो मतन है उसके ऊपर अगर बात करें, FIR में इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लापता अफराद के मामलात की ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर आयद की थी। ये मुकदमा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत पीका एक्ट की दफ़ात 9, 10, 11 और 26 के तहत दर्ज किया गया था। और अगर हम माजी की बात करें तो 30 सितंबर को जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब के ख़िलाफ़ इनकी गैर मौजूदगी में फ़र्ज जुर्म जो है आयद की गई थी और NCCA ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है 7 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान जमा कराया था। चालान में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान जो है वो इस फहरिस्त में शामिल है। अगर बात करें तो ये 4 जो गवाहान हैं प्रोसिक्यूशन के ये NCCA के इनके साथ जो है मुलाजिम हैं, इनके साथ काम करते हैं। और चालान में ईमान मज़ारी जो है इनके के मुख्तलिफ़ ट्वीट्स का मतन भी दर्ज है। और चालान में मज़ीद कहा गया था कि ईमान मज़ारी की ट्वीट्स को रीट्वीट यानी उन्हें मज़ीद आगे
पिलाती है। अब अगर इसके ऊपर बात करें तो ईमान मज़ारी एक वकील है और समाजी कारकुन है और उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और हमने इन्हीं रोडों पे मेरे कब में आप देखें तो यहाँ पर 2 महीनों से ज़्यादा यहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी की कारकुन जो है कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ ईमान मज़ारी भी सुबह आती थी और यहाँ बैठती थी। तो उन्होंने हमेशा समाज के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है और जो हादी अली चट्टा साहब है वो भी शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ होते हैं और आज हादी अली चट्टा साहब जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और कल सुबह जो है उनको अदालत में NCCA की जानिब से पेश किया जाएगा और अभी इस वक्त तो वो NCCA के ऑफिस में G13 में मौजूद है। तो ये आज की थी गिरफ़्तारी और अफजल मजोका साहब ने गिरफ़्तारी के आर्डर्स जारी किए थे और उम्मीद है कल उनको रिहा कर दिया जाएगा।